नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार आज बजट पेश करेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे। त्रिवेंद्र सरकार आज अपना कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज करीब बताया जा रहा है कि 59,000 करोड़ का बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में बजट पेश करेंगे। जनता को काफी उम्मीद, लेकिन विपक्ष इस बजट से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए बैठा है। यूकेडी की तरफ से बयान भी सामने आया और ये कहा गया कि हमें इस बजट से कुछ खास उम्मीद नहीं है। तो आज बजट पेश किया जाएगा उत्तराखंड सरकार का। त्रिवेंद्र सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। कार्यकाल का आखिरी बजट होगा ये, और जनता को बहुत उम्मीद है इस बजट से। ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास बजट दे सकती है त्रिवेंद्र सरकार। तो आज त्रिवेंद्र सरकार कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है। खास बात यह है कि चुनावी वर्ष है और हर वर्ग को, हर तबके को खुश करने की कोशिश सरकार की रहेगी। बजट में यह कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आवंटन किया जा सकता है। रोजगार को लेकर, बेरोजगारी क्योंकि चरम पर है, रोजगार को लेकर, पर्यटन को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर इस बजट में आवंटन हो सकता है। और संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर जुड़ गया। अंकित, इस बार की अगर बजट राशि को देखा जाए तो कितना बढ़ाया गया है? देखिए, अगर पिछले साल की हम बात करते दीपिका, तो करीबन सरकार ने 53,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। और इस बार की अगर हम बात करते तो करीबन सरकार 56,900 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको पेश करने जा रही है, ऐसा भी अनुमान है। अंतिम आंकड़ा तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब बजट पेश करेंगे तब देखने को मिलेगा। लेकिन करीब 3,000 करोड़ रुपए का इस वक्त सरकार अधिक, अगर पिछले साल के मुकाबले की बात करें जाए, 3,000 करोड़ से अधिक का जो बजट है इस समय सरकार पिछले साल की तुलना में अधिक पेश करने जा रही है। और सरकार चाहेगी कि चुनावी वर्ष में हर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस समय कुछ लोक लुभावन घोषणाएं जो है इस बजट के माध्यम से कर सकती है। मसलन बिजली पानी को लेकर के सरकार चाहेगी कि जो प्रथम चरण में जो पानी 20,000 लीटर जो पानी है वो जनता को मुफ्त देने की ऐसा घोषणा कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा व्यवस्था है, तमाम जो सड़कों की से संबंधित है, इन सभी चीजों को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बजट में प्रावधान कर सकते हैं ताकि जनता तक भी विकास पहुंचे और जो हर एक वर्ग है उसको चुनावी वर्ष में खुश रखा जा सके, ताकि कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका फायदा मिल सके। तो कुल मिलाकर के आज बजट सत्र का दीपिका चौथा दिन है और चौथे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर राज्य के वित्त मंत्री के रूप में ये बजट पेश करेंगे। और सरकार भी कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से हर वर्ग को खुश करने की कोशिश जरूर करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोक लुभावन बजट ये होगा। ठीक है अंकित, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को 1 साल पूरा हो गया है। आपको बता दें कि भराड़ीसैंण में आज दीपोत्सव और जश्न मनाया जाएगा। बजट पेश होने के बाद विधानसभा में कई कार्यक्रम होंगे। 4 मार्च 2020 को घोषित की गई थी राजधानी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और शाम के समय बताया जा रहा है 1101 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम विधानसभा में आयोजित किए जाएंगे। तो आज क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किए हुए 1 साल पूरा हो गया है, इसी के उपलक्ष्य में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1101 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। विधानसभा में कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को 1 साल पूरा हो गया है। और खास तौर पर क्योंकि लोगों की ऐसा उम्मीदें थी, मांग थी, डिमांड थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, लेकिन सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी से घोषित किया था। और संवाददाता अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए। अंकित, आज किस तरीके के कार्यक्रम होने जा रहे हैं? लोगों में कितनी खुशी, कितना उत्साह? देखिए दीपिका, पिछले साल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसी सत्र के दौरान अचानक से ये घोषणा करी थी कि राज्य सरकार जो गैरसैंण है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाएगी। इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में करी थी और उस वक्त हम भी वहां पर मौजूद थे। तो काफी लोगों में इसको लेकर के खुशी थी और क्षेत्र की जनता, जो पूरी उत्तराखंड की जनता थी, वो काफी खुश थी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर के। तो अब जब वही तारीख 2021 में आई है तो सरकार चाहती है कि इस
दिन को काफी ऐतिहासिक बनाया जाए। और चूंकि बजट सत्र भी इस वक्त सरकार का गैरसैंण में ही चल रहा है, तो ऐसे में इस यादगार लम्हे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सरकार ने कोशिश करी है कि जो गैरसैंण है हमारी उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर जो भराड़ीसैंण स्थित जो हमारी विधानसभा है, वहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसकी शुरुआत होगी। जो छोलिया नृत्य है या जो तमाम अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है उससे इस सत्र की शुरुआत होगी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो 1101 दिए हैं सायंकाल में वो जलाए जाएंगे। और दीपोत्सव के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि ये जो दिन है इसको और भी ज्यादा यादगार बनाया जा सके, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को एक संदेश देने का भी सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करेगी। तो आज सरकार की ओर से जो पिछले वर्ष जो घोषणा की गई थी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की, उसको आज पूरा 1 साल पूरा हो गया और 1 साल का जश्न सरकार गैरसैंण में ही मनाने जा रही है। ठीक है अंकित, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का आज बजट आएगा, बजट पेश किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि करीब 56,900 करोड़ रुपए का त्रिवेंद्र सरकार बजट पेश कर सकती है। आम बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता काशी सिंह एरी का कहना है कि यूकेडी को इस बजट से कोई खास उम्मीदें नहीं है। ये बजट भी अन्य बजटों की भांति सिर्फ पूंजीपतियों के लिए होगा। आम जनता को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो विपक्ष पहले से उम्मीद लगा के बैठा है, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में जनता को काफी सहूलियतें मिलेंगी और कुछ नया इस बजट में और देखने को मिलेगा। तो बजट आप देख लीजिए, ये इनका जो बजट होगा ये केवल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के जरिए हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बंद करने के अनुरोध को अमली जामा पहनाते हुए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव शैलेश बगोली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर हरिद्वार में सभी स्लॉटर हाउस बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अनुरोध पर और क्षेत्रीय विधायकों के जरिए स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 1 मार्च को एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने हरिद्वार के स्लॉटर हाउस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी। सतपाल महाराज का कहना है कि धार्मिक आस्था के केंद्र हरिद्वार में स्लॉटर हाउस के निर्माण का कोई मतलब नहीं है। हरिद्वार के बीजेपी विधायकों ने भी सतपाल महाराज के सुर में सुर मिलाया था। प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए यहाँ पर स्लॉटर हाउस का कोई औचित्य है ही नहीं। और संवाददाता अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकित, स्लॉटर हाउस को बंद करने का फैसला जो ले लिया है, इस पे जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? देखिए, विशेषकर हिंदू मान्यता से जुड़े हुए लोगों में इसको लेकर के काफी खुशी है। और चूंकि हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं दीपिका, और ऐसे में यहाँ पर किसी भी जो चाहे वो गौवंश हो, चाहे फिर किसी भी अन्य जानवरों की बात करें, वहाँ पर हत्या को काफी बुरा माना जाता है। और ऐसे में विशेषकर जो हरिद्वार जो हमारी धर्मनगरी है, वहाँ पर स्लॉटर हाउस का जो निर्माण हो रहा था उसको भी बंद करने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी ओर से एक जो तमाम जो विधायक थे, उन्होंने ये मांग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से रखी थी कि विशेषकर जो हमारा हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर इस तरीके से जो गौवधशाला जो है वो ना बनाई जाए, स्लॉटर हाउस का निर्माण ना किया जाए। तो उस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना फैसला दे दिया। और जो हरिद्वार में जो स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था, जहाँ पर की करीब रोजाना 500 के करीबन जो गौवंश की हत्या होती, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम इस स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं करेंगे। और विशेषकर जो हिंदू मान्यता से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें इसको लेकर के काफी खुशी देखने को मिल रही है। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सभी स्लॉटर हाउस बंद करने का आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हो गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के सहकारिता विभाग की ओर से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने के बाद अब महिलाओं को भी ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की योजना तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 1000 महिला समूहों को 5-5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 107 महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण बांटेंगे और इसके साथ ही राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सरकार की योजना है कि 10,000 महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नगर निगम कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर कण्व ऋषि के नाम पर कण्व नगरी कोटद्वार रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब नगर निगम कोटद्वार कण्व नगरी कोटद्वार के नाम से जाना जाएगा। महर्षि कण्व की तप स्थली और चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम कोटद्वार शहर के करीब 14 किलोमीटर के फासले पर स्थित है और इसीलिए कोटद्वार शहर की पहचान महर्षि कण्व के नाम से भी है। इसे लेकर समय समय पर कोटद्वार का नाम बदलने की मांग उठती रही है और जिससे अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सहमति भी मिल गई, यानी कोटद्वार को अब कण्व नगरी कोटद्वार के नाम से जाना जाएगा। खबर हरिद्वार से है। आज निकलेगी जूना अखाड़े की पेशवाई। जी हां, क्योंकि पेशवाई में कई चीजें बताया जा रहा है कि आकर्षण का केंद्र होगी और उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली की इसमें झलक दिखेगी और इसलिए यह आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। साधु संत कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, ये बताया जा रहा है। तो आज जूना अखाड़े की पेशवाई देखने को मिलेगी। पेशवाई में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली की झलक उस पेशवाई में नजर आएगी, इसलिए ये पेशवाई और भी ज्यादा खास होने वाली। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा। तो कुंभ की शुरुआत से पहले पेशवाई की परंपरा होती है, वो परंपरा निभाई जा रही है। कई अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है और आज जूना अखाड़े की पेशवाई होगी। तो पेशवाई में कई चीजें आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उत्तराखंड की बताया जा रहा है कुमाऊनी गढ़वाली आकर्षण का केंद्र रहेगी, उसकी झलक दिखेगी। तो पेशवाई आज जूना अखाड़े की होनी है। आज जूना अखाड़े की पेशवाई की बारी है और इसी कड़ी में साधु संतों को कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करा रहा है, लेकिन पेशवाई के समय साधु संतों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। और संवाददाता शोभित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शोभित, आज जो पेशवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ आकर्षण का केंद्र रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात और जरूरी है कि गाइडलाइन का पालन भी करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा दीपिका, क्योंकि जिस तरह से कुंभ का आगाज हो चुका है और बीते दिन की अगर बात की जाए तो बीते दिन जिन अखाड़े की पेशवाई निकली थी, तो उसी क्रम में आज हरिद्वार में जूना अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। साथ में किन्नर अखाड़ा भी उसमें मौजूद होगा। कई अखाड़ों की साथ ये पेशवाई जूना अखाड़े की निकलेगी और लगभग 3 बजे इसकी पेशवाई का टाइम है। 3 बजे हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के बुगाल जो मेला स्थल है, वहां से जो पेशवाई निकलते हुए हरिद्वार के कई चौराहों और कई रास्तों से होते हुए माया देवी प्रांगण में जो है जो छावनी बनी हुई है जूना अखाड़े की, वहां पर वो पेशवाई पहुंचेगी। लगभग 3 बजे के आसपास की जो पेशवाई का समय निर्धारित किया गया है। और आपको ये भी बता दूं, कोरोना की जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई थी तो कहीं ना कहीं उसका भी पालन किया जाएगा। मगर बीते दिन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए साधु संत, साथ में हरिद्वार की जनता। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो नियमों की धज्जियां तो उड़ सकती हैं, बट आज अगर बात की जाए तो 3 बजे पेशवाई का टाइम निर्धारित किया गया है। दीपिका जी ठीक है शोभित, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। लक्सर में भी पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की रमता जमात की भव्य पेशवाई निकाली गई और इसमें पेशवाई में हाथी घोड़ों के अलावा रथ और बघिया के साथ ही सुंदर और मनमोहक झांकियां भी शामिल रहीं। आपको बता दें कि अखाड़ा उदासीन की रमता जमात हर 12 साल बाद कुंभ मेले के मौके पर पीपली, अकबरपुर, ऊद, मेहतौली, बादशाहपुर, शाहपुर और फेरूपुर और कनखल के अखाड़ों से होने के बाद स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचती है। इस बार भी 70 संतों वाली रमता जमात गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर होते हुए खानपुर के रास्ते मंगलवार देर शाम लक्सर नगर पहुंचकर रुक गई थी। तो कुंभ से पहले पेशवाई अखाड़ों की होती है। इसी कड़ी में ये पेशवाई हुई और 12 साल बाद बताया जाता है कि रमता अखाड़े की तरफ से ये पेशवाई निकाली जाती है।
चमोली से खबर है, इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत हो गई है। अस्पताल ले जाते वक्त बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। गैरसैंण तहसील के तेवाखर्क गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इलाज के अभाव में एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहां पर देखने को मिली। लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सारे इंतजाम दुरुस्त करने की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही और इलाज का अभाव ही नजर आता है। और ऐसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। चमोली का मामला बताया जा रहा है। गैरसैंण में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में उपवास और धरना प्रदर्शन किया और इसी दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने लाठीचार्ज के विरोध में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के पास 1 दिवसीय उपवास और धरना देकर विरोध जताया। धरने को संबोधित करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता काशी सिंह एरी ने महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। ट्रेनिंग में हम तो खुद घूम के आ गए। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार शर्म करो, शर्म करो। जी क्या हाल है आपके? कैसे? बढ़िया बढ़िया। और बताओ कल कहाँ थे? कहाँ है जी? आप ट्रेनिंग में। चलिए आगे बढ़ लेते। चमोली जिले में नंदप्रयाग घाट मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज गांधी पार्क देहरादून में उपवास पर बैठे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे या फिर जनता से माफी मांगे। ऐसा न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गैरसैंण में पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने भी देहरादून में शहीद स्मारक स्थल पर प्रदर्शन करते हुए सरकार और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनकारियों से तत्काल माफी मांगने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे ग्रामीणों और महिलाओं पर लाठियां चलवाने का काम किया है। जिस मातृशक्ति ने राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, उसी मातृशक्ति पर त्रिवेंद्र सरकार लाठियां चलवा रही है। इस शर्मनाक घटना के जिम्मेदार राज्य के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत है। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष कांग्रेस लालचंद शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी। वहीं चमोली जिले के घाट क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, कांच की बोतल फेंकी गई थी। यही वजह है कि पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में डीआई अनीता भारती की टीम ने पुलिस के साथ खानपुर के दल्लावाला गांव में मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। छापे के दौरान वहां महज 12 साल का बच्चा दवाई बेचता हुआ नजर आया। बता दें कि औषधि विभाग को दल्लावाला के एक मेडिकल स्टोर पर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। इस पर क्षेत्रीय डीआई अनीता भारती ने खानपुर थाने के दरोगा आशीष नेगी को साथ लेकर मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। छापे के समय वहां 12 साल का बच्चा जो कि दवाई बेचता हुआ नजर आया। डीआई ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। गोदाम में जाओ तो कोई 2 लोगों को भेजो। अरे जाओ, कोई नहीं, मैं नहीं है गोदाम तो।
और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhbar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।